जय धर्म, जोहार, जय यीशु, यीशु सहाय। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। क्या वाकई साउथ छोटा नागपुर में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जब मैं छोटा नागपुर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है झारखंड, छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिवीजन और ओडिशा का सुंदरगढ़। वो आंशिक रूप से संबलपुर, यहाँ पश्चिम बंगाल की बात नहीं हो रही। मैंने देखा है कि पहले साउथ छोटा नागपुर में मुस्लिम आबादी लगभग नगण्य थी, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या की भूमिका हो सकती है, क्योंकि झारसुगुड़ा में कुछ समय पहले ऐसे लोग पकड़े भी गए थे। लोहरदगा, गुमला, लातेहार, सिंदरगार, झारसुगुड़ा और जशपुर, ये सभी जिले आदिवासी बहुल हैं। सवाल उठता है कि यहाँ मुस्लिम आबादी अचानक कैसे बढ़ रही है? रांची तो राजधानी है, वहाँ की स्थिति अलग है, लेकिन बाकी इलाके पूरी तरह से जनजातीय इलाके हैं। हाँ, लोहरदगा और सुंदरगढ़ में उद्योग कारखाने हैं, लेकिन फिर भी बाहरी लोगों की इतनी संख्या में आमद-काम तलब है कि स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। लोहरदगा में तो अब 20 तक मुस्लिम आबादी पहुंच चुकी है और अगली जनगणना में ये और ज़्यादा हो सकती है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि ये लोग असल में भारतीय मुस्लिम हैं या फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी। झारसुगुड़ा में करीब 400 बांग्लादेशी मजदूर उद्योगों में काम करते मिले थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। यह बात सभी मानते हैं कि झारखंड में रोहिंग्या मौजूद हैं, लेकिन न तो कि दुर्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है। जरूरत है कि दोनों सरकारें मिलकर इस मुद्दे का समाधान करें, न कि केवल चुनाव के वक्त इसे मुद्दा बनाकर लोगों के सामने लाएं। आदिवासी और गैर आदिवासी का विवाह एक संवेदनशील मुद्दा है। कानून के हिसाब से अगर एक अनुसूचित जनजाति एसटी की लड़की किसी मुस्लिम या किसी अन्य गैर आदिवासी लड़के से शादी करती है, तो उसके बच्चों को तब तक एसटी आरक्षण नहीं मिलता जब तक वे अनुसूचित जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का पालन करें। लेकिन जमीन पर हकीकत में इसका दुरुपयोग भी होता है। कई जगह राजनीतिक फायदे के लिए एसटी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का मामला उठता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के साई टंगरटोली ग्राम पंचायत की लगभग पूरी आदिवासी आबादी ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। ये गांव, जो कभी पूरी तरह आदिवासी गांव हुआ करता था और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, समय के साथ अपनी जनसांख्यिकी में बदलाव देख चुका है। कुल 1760 मतों में से 90 मतदाता ईसाई हैं, जबकि बाकी सभी मुस्लिम हैं। कई मुस्लिम पुरुषों ने आदिवासी महिलाओं से विवाह किया है और वे महिलाएं आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ती रही हैं। 1999 से पहले यह गांव एक सामान्य ग्राम पंचायत हुआ करता था, लेकिन बाद में यह आरक्षित आदिवासी सीट बन गया। ये जानकारी उप सरपंच नावेद ने दी। उन्होंने आगे बताया कि उस समय गांव में केवल प्रसन्ना राम ही आदिवासी थे। उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2004 में अहमद ने मार्सेला एक्का से विवाह किया। मार्सेला ने चुनाव लड़ा और जीत गई। 2009 में प्रसन्नाराम की पत्नी सरपंच चुनी गई। इसके बाद 2013 में जब्बार ने अपनी आदिवासी पत्नी प्रवीण कुजूर को चुनाव लड़वाया और वही जीत गई। वर्तमान में प्रसन्नाराम का बेटा दुबराज सरपंच है। गांव में लगभग 6 मुस्लिम पुरुषों ने आदिवासी महिलाओं से विवाह किया है। जब्बार की 4 पत्नियां हैं। गांव के चुनावों में या तो ये आदिवासी पत्नियां जीतती रही है या फिर प्रसन्ना राम का परिवार। मेरे विचार से जिस महिला ने गैर आदिवासी पुरुष से विवाह कर लिया है, उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। अब वह आदिवासी नहीं रही और केवल उस महिला को ही आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, न कि उसके बच्चों को भी। मैंने झारखंड में भी कुछ ऐसे गांव देखे हैं जो पूरी तरह मुस्लिम हो गए हैं। देखकर लगता है कि वे न तो झारखंडी हैं और भारतीय मुसलमान, और समझ में नहीं आता कि वे आदिवासी इलाकों में कैसे आ गए। मेरा मतलब है कि दक्षिण झारखंड या कहें तो दक्षिण छोटा नागपुर तो पूरी तरह आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ मुस्लिम गांव होना शकी नहीं लगता क्या? हाँ, गुमला और खूंटी जैसे शहरों में मुसलमान होना समझ में आता है, लेकिन बाकी जगह ये कैसे संभव हुआ? एक बात आदिवासियों से कहना चाहूंगा, अगर आपको अपनी संस्कृति को बचाना है, तो किसी गैर आदिवासी से शादी न करें। अगर आपने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, तो आप मुस्लिम संस्कृति अपना लेंगे और आपके बच्चों को अपने आदिवासी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में मैंने ऐसा मामला पहली बार सुना है, वरना झारखंड का तो हम सबको पता ही है।
संथाल परगना की आदिवासी आरक्षित सीट पर वहां संथाल महिला है जिसने मुस्लिम से शादी की है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि ये कोई दूसरी जनजाति की होगी, क्योंकि मैं खुद उराम व जनजाति से हूँ और जितना मुझे पता है, हमारे जनजाति में अपनी संस्कृति बचाने के लिए सभी लोग बहुत जागरूक हैं। हमारे समाज को आपस में लड़ने की बजाय जागरूक होना पड़ेगा, न कि आपस में सड़ना, ईसाई और हिंदू बनकर लड़ना चाहिए। सोचिए, सन 1970 में 32 आदिवासी और 30 मुस्लिम घर थे। अब केवल 90 ईसाई आदिवासी वोटर हैं, जबकि सरना हिंदू तो लगभग नहीं रहे। बाकी लगभग 1670 मुस्लिम वोटर हैं। ये केवल वोटर हैं, असली आबादी इससे कहीं ज्यादा होगी। जो गांव पहले आदिवासी बहुल था, अब वह मुस्लिम बहुल हो गया है। सोचने की बात यह भी है कि मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी, जबकि शुरू में सिर्फ 30 मुस्लिम घर थे। 53 साल में केवल 90 ईसाई वोटर ही कैसे बचे? क्या पूरा का पूरा गांव धर्मांतरण कर गया या बाहर से भी लोग आकर बसे? सोचने की बात है। इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं अंत में झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का नक्शा लगा रहा हूं, जिसमें दिखेगा कि किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी है। आप रोककर ध्यान से देख सकते हैं। Even though Ranchi is the capital, there are still many illegal Bangladeshis here. जांच होगी तो सब पता चल जाएगा।